चलिए आज का हमारा न्यू टॉपिक है इमेज एडिटिंग, जो कि हमारे जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ कंसिडर की जाती है कि आप लोग डिफरेंट पिक्चर्स कैप्चर करते हैं और पिक्चर्स के साथ ही आप लोगों की न्यूज़ भी आती है, आप लोगों की हेडलाइंस भी आती है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी पिक्चर ऐसी है जिसको आप लोगों ने पब्लिश करना है, कौन सी पिक्चर ऐसी है जिसको आपने पब्लिश नहीं करना, जिसको आप लोगों ने एलिमिनेट कर देना है, इग्नोर कर देना है। लेकिन कुछ फोटोज ऐसी होती हैं, कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं कि जो कि रिक्वायरमेंट होती हैं कि आपके एक्सप्लेनेशन के साथ उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो जो अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, साथ ही वो उसकी जो पिक्चर आप डाल देते हैं तो पिक्चर से आपकी एक्सप्लेनेशन मजीद डिटेल्ड हो जाती है। राइट, तो ये पिक्चर्स हम जैसे लेते हैं, जो आपके रिपोर्टर्स होते हैं, जो आपके फोटोग्राफर्स होते हैं, आपके जो वो पिक्चर्स लेते हैं तो वो एज इट इज़ न्यूज़पेपर में नहीं डाल देते, एज इट इज़ उसमें इंसर्ट नहीं कर देते, एज इट इज़ उसमें जो है वो वैसी कॉपी पेस्ट नहीं कर देते, बल्कि उसमें कुछ प्रोसेस किया जाता है, उसमें कुछ डिटेल्स उसकी जो है इंहेंस की जाती हैं और कुछ डिटेल्स उसकी एलिमिनेट की जाती हैं, ताकि प्रिंटिंग में वो फोटो बहुत अच्छी नजर आए, या तो ताकि प्रिंटिंग में बहुत अच्छी फोटो नजर आए और उसका जो साइज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसी साइज में हमने लिखना होता है। फॉर एग्जांपल आपने अपने DSLR से पिक्चर ली है, एक फोटो कैप्चर की है जो कि बहुत इनलार्ज साइज में है, तो आप एक्चुअल साइज में उसकी प्रिंटिंग नहीं कर सकते अपने न्यूज़पेपर में। एज न्यूज़पेपर में बहुत छोटी स्पेसेस अवेलेबल होती हैं और आपने लिमिटेड स्पेसेस में ही अपनी ये तमाम पिक्चर्स जो हैं उसमें इंफ्यूज करनी होती हैं और उसी में एडजस्ट करनी होती हैं। तो हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे इमेज एडिटिंग, तो उसमें सबसे पहले आपको पता हो कि इमेज किसे कहते हैं और एडिटिंग किसे कहते हैं। एडिटिंग का मतलब क्या होता है, इमेज का मतलब क्या होता है। इमेज आपका कोई भी ऐसी पिक्चर जो कि पिक्सल्स पे बेस करे, ठीक है, जो कि आपके पिक्सल्स पे बेस करती है। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं पिक्सल्स, आप लोगों ने अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में भी देखा होगा कि आप लोग एक पिक्चर जब ज़्यादा आप जूम आउट कर लेते हैं, पिंच आउट कर लेते हैं अपने मोबाइल फोन से, बेशक जूम इन करते हैं, तो वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाती है और उस पर डब्बे डब्बे बना नजर आ जाते हैं। तो दीज बॉक्सेस जो कि कलर बॉक्सेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड पिक्सल्स। हमारे दुनिया में तमाम इमेजेस, ज़्यादातर इमेजेस जो हैं वो पिक्सल्स पे ही बेस करते हैं, बॉक्सेस पे ही बेस करते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं, कलर बॉक्सेस जो हैं, दे कंस्ट्रक्ट एन इमेज टुगेदर, दे कंस्ट्रक्ट अ फोटो टुगेदर। राइट, देन इट कम्स द एडिटिंग। एडिटिंग किसे कहते हैं, कोई भी चीज जिसमें आप किसी भी चीज को, उसके किसी भी फंक्शन को, उसकी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को ऑल्टर करें। ऑल्टर करें मतलब उसको चेंज करें, किसी भी चीज को आप चेंज करें, चाहे आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर दें, चाहे आप उसका कलर चेंज कर दें, कोई भी चीज जिसपे कोई प्रोसेस हुआ हो और प्रोसेस ऐसे हुआ हो कि आपने उसको ऑल्टर किया है, ठीक है, विच लुक्स चेंज, विच लुक्स डिफरेंट विद द ओरिजिनल। ओरिजिनल डिफरेंट होती है और एडिटेड इमेज जो है वो डिफरेंट होती है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दीज टू टर्म्स बिफोर गोइंग डीप इनटू द टॉपिक। Right? Now we will discuss it, we will define it, what is image editing. An image editing application for digital photo is an application for digital photos, यानी कि ये एक application होती है, यानी कि you apply something, right? It is used to crop and touch up photos. Touch up किसे कहते हैं, किसी भी चीज को हल्का सा रिफ्रेश करने के लिए, किसी भी चीज को हल्का सा थोड़ा सा टचअप करते हैं, जिस तरह हमारे मेकअप के लैंग्वेज में भी कहा जाता है कि टचअप रख लो, यानी कि अगर आपका बहुत लंबा कोई सफर है तो हम कहते हैं कि अपने कुछ मेकअप के एसेंशियल्स ऐसी प्रोडक्ट्स रख लें जिससे हम लोग टचअप कर दें कि वो रिफ्रेश हो जाए, रिफाइन हो जाए। राइट, तो बहुत दफा आपको इमेजेस की जो एडिटिंग में है, यू नीड टू क्रॉप द इमेजेस, यू नीड टू टच अप द फोटोज, यानी हल्का सा कहीं से टच कुछ करेंगे तो वो फोटो बेस्ट हो जाएगी। एज वेल एज ऑर्गेनाइज देम इनटू एल्बम्स एंड स्लाइड शोज। ये आपकी डिजिटल, क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो ये डिजिटल की चीजें हैं कि एल्बम्स में आप डाल देते हैं, स्लाइड शोज में डाल देते हैं। Photo editors typically do not have the myriad filters and features of a full-blown image editor such as Adobe Photoshop और Corel Paint Shop। सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला हमारे पास फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, सबसे ज़्यादा जो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है हमारे पास, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वो है Adobe Photoshop और एक है Corel Draw, जिसके आगे से वेरियस वर्जन हैं, ठीक है।
एडोब फोटोशॉप के भी बहुत सारे जो वर्जन है वो आगे आगे आ रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, जिसमें न्यू न्यू फीचर्स आ रहे हैं। ये आपके ऑफिशियली ये यूज हो सकते हैं। वाई? बिकॉज दे ऑफर अ रेंज ऑफ वेरियस ऑप्शन। आपके पास इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी गिवन होती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी गिवन होती है ऑप्शंस की, कि आपने अपनी पिक्चर के साथ क्या क्या करना है। आप पिक्चर के साथ बेइंतहा कर सकते हैं, अपने कोई भी आपने ऑप्शन यूज करना हो। अगर आप एडोब फोटोशॉप के अलावा अपने मोबाइल में ऐप्स देखें, आपके मोबाइल में भी दो बेइंतहा ऐसी ऐप्स हैं जो कि आप ऐड कर लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, तो फिर आप अपनी पिक्चर्स के साथ खेल सकते हैं। आप बिल्कुल अपना जो फिल्टर्स होते हैं उसके डिफरेंट फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो कि डाउनलोडेड के अलावा वो लाइव भी आपके पास आ रही होती हैं, जैसे कि स्नैपचैट वगैरह। स्नैपचैट के फिल्टर्स लाइव आपके पास शो हो रहे होते हैं कि अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपकी पिक्चर कैसी नजर आएगी। अगर आपको फिल्टर समझ आता है तो आप उस पर काम कर लेते हैं। यानी कि पहले काम जो था वो आपके पास फोटोज पे लेयर्स पे होता था, अब आपके पास जो काम हो रहा है वो हो रहा है फिल्टर्स पे। यानी कि अब डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर्स आपके पास अवेलेबल है। फिल्टर्स का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपके कानों के ऊपर जो है वो इस तरह के सीन आ गए, या आपकी आंखें ऐसी हो गई, या आपके मुंह के आगे मुंह पे नीचे टीथ आ गए। फिल्टर्स कोई से भी कलर्स को भी इमेजिन कर सकते हैं। फिल्टर्स आपके कोई से भी कलर्स को भी ऑल्टर कर सकते हैं। जिस तरह ब्लैक एंड व्हाइट एक फिल्टर होता है, इसी तरह एक फिल्टर सीपिया होता है जो डार्क ब्राउन सा होता है, राइट। तो फिल्टर मीन्स कि आपने अपनी पिक्चर के ऊपर कितने फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, कितनी चीज़ों से, कितनी प्रोसेस से उसको गुजारना है ताकि आपके पास वो रिक्वायर्ड इमेज मिल जाए जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। बेसिक्स ऑफ इमेज एडिटिंग करेंगे हम लोग, इसमें कुछ बेसिक्स करेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नलिज्म, तो हम लोग वो वाली बेसिक्स करेंगे विच इज रिलेटेड टू आवर जर्नलिज्म, राइट। वैसे हमारे पास जो फोटोज के लिए अलग जर्नलिज्म की एक फील्ड होती है, दैट इज कॉल्ड फोटो जर्नलिज्म। फोटो जर्नलिज्म का मतलब ये होता है जर्नलिज्म थ्रू फोटोज। यानी कि आप कुछ भी नहीं बोलते अपनी पिक्चर के नीचे, सिर्फ आप पिक्चर से अपनी पूरी स्टोरी डिफाइन कर देते हैं। जब आप अपनी पूरी स्टोरी, अपनी पूरी फिल्म पिक्चर से डिफाइन कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड फोटोमैटिक। यानी कि एक चीज होती है ना ऑटोमेटिक, तो इसी तरह की एक चीज है फोटोमैटिक। फोटोमैटिक मीन्स कि you are explaining what is happening, you are explaining all the happening and occurring situations through your photos। यानी कि आप दिखाना चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस पाकिस्तान में आए तो क्या क्या बातें हुई, तो यू विल जस्ट शो द फोटोज कि उनका जहाज, वो वहां से बैठे, फिर जहाज लैंड किया, जब उन्होंने जहाज में लैंड किया तो हमारे कौन कौन से मिनिस्टर्स ने उनको पिक किया, फिर वो इधर आए, प्राइम मिनिस्टर हाउस आए, फिर वो कहाँ गए। यानी कि उस तमाम अगर आप पिक्चर्स दिखाएं, फ्रेम्स दिखाएं, तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द स्टोरीज रिलेटेड टू दी विजिट। पिक्चर 1 में क्या हो रहा है, पिक्चर 2 में क्या हो रहा है, पिक्चर 3 में क्या हो रहा है, पिक्चर 4 में क्या हो रहा है। अगर पीछे से कोई नरेटर ना भी हो, नरेटर कौन होता है, तो क्या आपकी चीजों को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अगर आपके पास नरेटर ना भी हो तो भी यू विल गेट टू नो that what is happening in the story, what is the story about, only due to the pictures। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बेसिक चीज होती है हमारे पास इमेज एडिटिंग में, दैट इज क्रॉपिंग। क्रॉपिंग जैसे आप सबको पता होगा क्रॉप किसे कहते हैं। आजकल ये चीज बहुत ज्यादा इन प्रैक्टिस है, बहुत ज्यादा फेमस है। क्रॉपिंग मीन्स दैट इट इज द रिमूवल ऑफ द आउटर पार्ट्स ऑफ एन इमेज टू इम्प्रूव। देखिए आप सबको तो पता है कि क्रॉपिंग किसे कहते हैं, लेकिन जब आप चीज़ों को डिफाइन करते हैं, थेरेटिकली आप जब चीज़ों को डिफाइन करते हैं, प्रैक्टिकली तो आप सबको पता है कि क्रॉपिंग क्या होती है, फिल्टर क्या होती है, एडिटिंग क्या होती है। लेकिन जब आप चीज़ों को थेरेटिकली डिफाइन करते हैं, यानी कि आप लोग वर्ड्स के उससे डिफाइन करना चाहते हैं, यू नीड वर्ड्स टू एक्सप्लेन ऑल योर टर्म, तो आपको वर्ड्स की जरूरत होती है, आपको सेंटेंसेस की जरूरत होती है, तो उसमें एग्जैक्ट चीजें आपको बताऊं कि हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन दिस टर्म। अब इसमें इन्होंने बताया है that cropping is the removal of the outer parts। क्रॉपिंग में आप जो चीजें रिमूव कर देते हैं, कौन सी चीजें, ऑफ द आउटर पार्ट्स ऑफ एन इमेज। और क्यों करते हैं, व्हाई द क्रॉपिंग इज डन, इट इज डन टू इम्प्रूव फ्रेमिंग, आपके फ्रेम के अंदर अच्छे से आ जाए, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेम इतना है, ठीक है, और आपकी पिक्चर जो है वो इतनी है, तो आप उसको क्रॉप कर देते हैं, यहाँ से पीछे ले जाके आप उसको क्रॉप कर देते हैं कि वो फ्रेम में फिट आ जाए। Accentuate subject matter or change aspect ratio depending on the application। aspect ratio मतलब क्या, रेशो जो आपके पिक्सल्स के रेशो है, जो कि आपके रेशोज हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और वर्टिकल एक्सिस पे, आपकी पिक्चर कितने रेशो पे आनी चाहिए वो वहाँ पे सेट कर देते हैं। Depending on the application, this may be performed on a physical photograph, artwork or film footage or achieved digitally using image editing software। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं किसी फिजिकल फोटोग्राफ के साथ। आपको याद होगा 9th एंड 10th में जब आप लोग अपने कराची बोर्ड के एडमिशन फॉर्म्स भरते हैं तो आपसे पासपोर्ट साइज पिक्चर्स का कहा जाता है। तो जब वो आपके लिए पासपोर्ट साइज पिक्चर लाते हैं, आप अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर लाते हैं, तो एडमिशन फॉर्म पे जो डब्बा गिवन होता है, जो बॉक्स गिवन होता है, जो फ्रेम गिवन होता है आपकी पिक्चर को पेश करने के लिए, वो रिलेटिवली छोटा होता है, जो कि आपके पास पिक्चर इन हैंड होती है। आपके हाथ में जो पिक्चर होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, और जो डब्बा गिवन होता है जिसमें आपने पिक्चर पेश करनी है, वो वाला बॉक्स रिलेटिवली छोटा होता है उस पिक्चर पे। तो व्हाट यू डू इज कि आप सीजर्स को करते हैं और उसके जो है एजेस काटना स्टार्ट हो जाते हैं, और काटते रहते हैं अनटिल एंड अनलेस आपकी जो पिक्चर है इट फिट्स नाइसली टू द बॉक्स गिवन इन द फॉर्म। तो दैट इज योर फिजिकल क्रॉपिंग। तब भी आप लोगों ने फिजिकल क्रॉपिंग की। तो दे आर सेइंग कि क्रॉपिंग कैन बी डन ऑन एनी फिजिकल फोटोग्राफ, इट कैन बी डन ऑन एनी आर्टवर्क और फिल्म फुटेज। फिल्म फुटेज में भी करते हैं, यानी आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उस पर भी आप क्रॉपिंग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इट इज अचीव्ड डिजिटली यूजिंग इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपने डिजिटली करना है, यानी आपने मशीन में करना है, दोज मशीन विच आर ऑपरेटेड डिजिटली, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, जिसमें अच्छा इनको डिजिटल मशीन क्यों कहते हैं, व्हाई दिस इज कॉल्ड डिजिटल मीडिया। एज योर मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट, you should know that your mobile phones and your laptops and your internet all is digital media because it works on digits, right? It works on digits। और कौन से digits पे काम करते हैं 1 से लेकर 10 तक? नो, 1 and 0, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट्स इसको बोलते हैं, बाइनरी। और बाइनरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, और टू डिजिट्स कौन से होते हैं? 1 एंड 0। तो आपके कंप्यूटर में तमाम जो सिर्फ लैंग्वेज समझी जाती है वो 1 एंड 0 की समझी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने W लिखा है, तो W के पीछे ये प्रोग्रामिंग हो सकती है 100 और 11, ठीक है। अगर आपने X लिखा है तो X के पीछे ये प्रोग्रामिंग हो सकती है 0011। तो इट मीन्स कि आपके जो कंप्यूटर फंक्शन करता है, आपका जो लैपटॉप, आपका जो डिजिटल मीडिया है वो फंक्शन करता है ऑन द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी डिजिट्स, राइट। तो इसी तरह जब आपको कोई चीज़ें बाइनरी लैंग्वेज में होंगी, बाइनरी फंक्शन करेंगी, डिजिटल फंक्शन करेंगी, तो जो आपके पास एप्स आएंगी, जो सॉफ्टवेयर आएंगी, वो भी डिजिटली ही वर्क करेंगे उस पर। The practice is design and printing industry. This practice is common to the film, broadcasting, photographic and graphic design and printing industries। अब क्योंकि तमाम चीजें डिजिटली ली जाती हैं, डिजिटल कैमराज भी आ गए हैं अब, ठीक है, उनको भी डिजिटल कैमरा इसीलिए कहा जाता है। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल लैंग्वेज, डिजिटल नंबर्स। इसीलिए फिर आप लोगों के पास जो जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस है, उनकी जो एडिटिंग है, उनकी जो भी पिक्चर्स के रिफाइनमेंट है, उनके पिक्चर्स के ऊपर जितनी भी प्रोसेस किया जाता है वो थ्रू सॉफ्टवेयर किया जाता है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर आपके पास बे इंतहा अवेलेबल है, आपके पास फ्री भी अवेलेबल है, जो आपको फ्री ट्रायल देते हैं, आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के पास एक डिफरेंट चीज़ होती है ऑफर करने के लिए। और ज़्यादातर ये प्रैक्टिस कहाँ पे है? डिज़ाइन फिल्म में है, ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्रीज में है, फोटोग्राफिक इंडस्ट्रीज में है, ग्राफिक डिजाइनिंग में है, और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में है। जो इंडस्ट्रीज आपकी एसोसिएटेड है विद प्रिंट मीडिया। फॉर एग्जाम्पल आपकी जितनी भी कोर्स की बुक्स हैं, अगर 1 से लेकर 10th क्लास तक जितने भी कोर्स की बुक्स हैं, उसमें जो पिक्चर्स गिवन होती हैं वो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की गिवन होती हैं और एक स्टैंडर्ड साइज की गिवन होती है। कभी भी आपको कोई भी अच्छी कंपनी की बुक में ऐसी पिक्चर नहीं मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड टूवर्ड्स दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो या एक्सटेंडेड टूवर्ड्स दी वर्टिकल एक्सिस हो। तो इट मीन्स कि एक स्टैंडर्ड क्रॉपिंग ये तमाम चीज़ें जो हैं मेंटेन करती है।
और इस तरह के इंडस्ट्रीज में और इस तरह के फील्ड्स में ये वाली यूज होती है, राइट। तो नाउ यू गेट टू नो दैट व्हाट इज क्रॉपिंग इज। जब भी क्रॉपिंग का पढ़ेंगे तो आप बताएंगे कि पहले तो क्रॉपिंग होती क्या है। अच्छा, ये कह रहा है कि हमारी मीटिंग खत्म हो रही है, तो आप इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी क्रॉपिंग बता रहे हैं कि ये रिमूवल होता है आउटर पार्ट का। पहले बताइए क्रॉपिंग होती क्या है और की क्यों जाती है और कहाँ कहाँ की जाती है। ठीक है, ये तीनों बातें आप इसमें मेंशन करेंगे क्रॉपिंग में। क्रॉपिंग के बाद एक अदर बेसिक चीज जो आती है, व्हेन यू लुक एट द फोटोज, व्हेन यू टच द फोटोज, व्हेन यू डिसाइड द फोटोज कि आई हैव टू प्रिंट दीज फोटोज इन माय न्यूज़पेपर, आई हैव टू पुट दीज फोटोज इन माय मैगजीन। सो आफ्टर क्रॉपिंग यू कंसीडर रीसाइजिंग एंड कंप्रेशन। अच्छा, क्रॉपिंग को आपने रीसाइजिंग से कंफ्यूज नहीं करना। री का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि री मीन्स एनीथिंग दैट इज हैपनिंग अगेन। जिस तरह रिपीट, रिवाइज, रिवाइज का मतलब होता है कि आप अपनी जो चीज है उसको एक नजर दोबारा देख लें। विजन, रिविजन, दोबारा से उसको देख लें। रिसर्च, दोबारा से सर्च कर लें उसके बारे में। तो इट मीन कि आपकी जो रिसाइजिंग और है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्रॉपिंग। क्रॉपिंग में आप एक चीज को एलिमिनेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, राइट। आपके पास इतनी बड़ी पिक्चर थी और आपने फ्रेम में फिटाने के लिए उसको इतने वाले जो साइड हैं वो आपने उसकी रिमूव कर दिए, कट कर दिए, राइट। दिस वाज योर क्रॉपिंग, आपने इसको खत्म कर दिया। बट व्हेन इट कम्स टू रीसाइजिंग, रीसाइजिंग मीन्स कि आपने अपनी पिक्चर जितनी बड़ी थी और फ्रेम इतना था तो आपने उसको रीसाइज कर दिया, यानी कि उसका साइज अपने फ्रेम के अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया, राइट। कैसे? When you have cropped and edited your image, so you have it looking just the way you like. The next stage is to resize it and compress it to the optimum level. Optimum level कौन सा है? Ideal level, जो कि आप लोगों के पास अवेलेबल है। आपके पास 2x2 के स्पेस गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 2 इंचेस ब्रॉड, 2 इंचेस इन हाइट, तो आपका ऑप्टिमम लेवल 2x2 हुआ। ठीक है, ऑप्टिमम लेवल पे व्हाट यू आर ऑप्टिंग फॉर, what the thing is required for, what is considered ideal for, right। अगर आपका यही फ्रेम साइज 5x6 है, लेंथ जो है 5x6 हो, ब्रेथ 6 हो, दैट मीन्स कि 5x6 इज ऑप्टिमम लेवल of which you are intend to it। फिर आगे इन्होंने डिफाइन कर दिया ऑप्टिमम को। ऑप्टिमम साइज क्या होता है? जिसकी आपकी नियत हो, इंटेंशन हो, जो आपने करना हो, जो आपका टारगेट हो। तो इट मीन्स कि जब आपने अपनी पिक्चर को क्रॉप कर लिया, अपने इमेज को एडिट कर लिया, तो आपका एक मेन चीज होती है रीसाइज और कंप्रेस। आपके पास रीसाइजिंग के लिए एरोज गिवन होते हैं, ये वाले एरोज गिवन होते हैं कि आप अपना इमेज जितना चाहे रिसाइज कर सकते हैं कर लें। अब इसमें जो है आपको केयरफुली रिसाइज करना पड़ता है कि आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बहुत ज्यादा रिसाइज नहीं कर दिया, उसको पिचका न दें। कुछ पिक्चर्स होती है ना जो पिचक जाती है, तो आप लोगों ने सारी चीजों को नजर में रख के इसको रिसाइज करना होता है, राइट। या फिर अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते तो आपके पास फिगर्स गिवन होती है कि आपने कितना रिसाइज करना है, रिड्यूस एंगल्स गिवन होते हैं। ठीक है, इसमें यानी कि आपके पास ऑप्शन गिवन होते हैं, रिड्यूस एंगल टू, या रिड्यूस रेशो तो 1:0, रिड्यूस रेशो टू 2:3। तो जब आप ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट करते रहते हैं तो आपके इमेज के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस होता रहता है और आपका इमेज आपको डिफरेंट साइजेस में नजर आता रह रहा होता है। इसी तरह कॉम्प्रेस भी होता है। कॉम्प्रेस मतलब कि आप अपनी चीजों को कैसे कॉम्प्रेस करेंगे, अपने पिक्चर्स को कैसे कॉम्प्रेस करेंगे। कॉम्प्रेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को दबा देना। तो आप अपने पिक्चर को कैसे कॉम्प्रेस करेंगे, छोटा करेंगे, टू सी के कितना आप लोग की रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेस है। इन द मीनवाइल आप मुझे अपनी विमेंस दे दें। मोहम्मद नबील हनीफ, प्रेजेंट में। नईमुल हक, प्रेजेंट में। कुरैशी, प्रेजेंट में। वाब मुदाकर, प्रेजेंट में। शहजाद, राइट। तो
आप लोगों की रीसाइजिंग और कंप्रेशन का ये मतलब है कि आपने अपनी इमेज को असल में फिट करना है उस स्पेस के अकॉर्डिंगली, जो स्पेस आपके पास प्रोवाइडेड है। राइट, अब इसमें हम बता रहे हैं कि रीसाइजिंग इमेजेस डिजिटल कैमरा से कैसे किया जा सकता है। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड डिजिटल इमेजिंग, इमेज स्केलिंग रेफर्स टू द रीसाइजिंग ऑफ अ डिजिटल इमेज। राइट, आप इसको कैसे इम्प्रूव करते हैं अपने इमेज स्केलिंग। इमेज की ये स्केलिंग कहलाती है, ठीक है, ये वाले जो इमेज के रोज एंड कॉलम्स होते हैं ये इमेज की स्केलिंग कहलाती है। तो आप अपनी स्केलिंग को रेफर करते हैं, स्केलिंग के ऊपर काम करते हैं, अपनी किसी भी चीज को, अपनी पिक्चर को, अपने इमेज को रीसाइज करना होता है। इन वीडियो टेक्नोलॉजी द मैग्निफिकेशन ऑफ डिजिटल मटेरियल इज नोन एज अपस्केलिंग और रेजोल्यूशन एनहांसमेंट। एक वर्ड रेजोल्यूशन भी आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, इसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज करो या इसकी रेजोल्यूशन डिक्रीज करो। आपके टीवी सेट्स में भी, इवन लैपटॉप्स की स्क्रीन पे भी और मॉनिटर्स, डेस्कटॉप के मॉनिटर्स पे भी ये ऑप्शन गिवन होता है कि आप कैसे अपनी चीज़ों को रेजोल्यूशन इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आप अपनी चीज़ों का रेजोल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या है कि कितनी उसमें जो है इमेज की स्केलिंग ज़्यादा हो जाए, कितना वो जूम इन हो जाए, कितना वो जूम आउट हो जाए, ये तमाम बातें आप अपनी इमेज की स्केलिंग को रेफर करके करते हैं। फिर इसके बाद आपकी एक और बेसिक चीज आती है करेक्टिंग, जिसको आप टॉप वो भी कहते हैं टचअप, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना कि फोटो एडिटिंग का मतलब क्या होता है। इट मीन्स टचअप, कि आप हल्की सी चीजों को टच टच करके, जिस तरह कोई चीज ब्लर है आप हल्की से उसको रेज करते हैं तो वो आपकी इमेज से गायब हो जाएगा। One of the first decisions you must make after downloading the files from your camera is whether they all need generalized correction or नहीं, कि आपको करेक्शन की जरूरत है उस पिक्चर में कि नहीं। आपके वेडिंग फोटोग्राफर्स देख लें, आपके वेडिंग फोटोग्राफर्स बेइंतहा पिक्चर्स लेते हैं और जो आपको वो भेजते हैं फर्स्ट पिक्चर, तो कहते हैं कि ये हम लोगों ने विदाउट प्रोसेस आपको भेजी है, अनएडिटेड फोटोज भेजी है। आप सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 100 आपको पिक्चर्स भेजी होती हैं और वो कहते हैं कि उसमें से कुछ 50 सेलेक्ट कर लें, फिर हम अपनी जो एडिटिंग है उन 50 पे करेंगे। तो आप देखें जो आप सेलेक्ट करते हैं और जो आप सेलेक्ट नहीं करते हैं उन पिक्चर्स में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि एक दोज पिक्चर्स वेंट अ लॉट ऑफ प्रोसेस, वो बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रीज कर देते हैं उसकी कैपेसिटी को, कि उसमें कितनी ज़्यादा उसमें प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर देते हैं, उसको टच कर देते हैं। टचअप यूज करना एक वर्ड होता है नॉर्मली। शार्पनिंग और सॉफ्टनिंग, ये भी वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है। शार्प एजेस और सॉफ्ट एजेस जिसको हम बोलते हैं, कि आप लोगों ने अपनी चीज़ों को शार्प कैसे करते हैं। यानी कि कुछ इमेज ऐसे होते हैं ना कि वो थोड़े से ब्लर फील हो रहे होते हैं, फिर आप उसमें उसकी शार्पनिंग जो है वो इंक्रीज करते हैं। जब आप शार्पनिंग इंक्रीज करते हैं तो वो इमेज ज़रा क्लियर होना आपको शुरू हो जाता है, और सॉफ्ट जब करते हैं तो वो इमेज आपके पास थोड़ा सा अनक्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक जब आपने अपनी पिक्चर ली रेलवे ट्रैक की तो हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी, फॉग थी, राइट। तो जब आपने पिक्चर ली तो फॉग में पिक्चर भी वैसे सी आ गई, थोड़ी थोड़ी अनक्लियर। तो जब आप उसकी शार्पनेस इंक्रीज करेंगे तो ये वाले जो एजेस हैं आपके पास, जितनी भी जो लाइंस होती हैं, एजेस होती हैं ऑब्जेक्ट्स के, वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, बहुत प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। फिर सॉफ्टनिंग करते हैं तो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चुभरी हो, बहुत ज़्यादा क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल लाइट में आपने पिक्चर ली तो सन जो था बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, कि पूरी पिक्चर में जो है सन की बहुत ज़्यादा रोशनी फील होती है, तो आप उसको सॉफ्ट करते हैं ताकि वो ज़रा सा लाइट प्रोवाइड जो करे, वो सॉफ्ट लाइट प्रोवाइड करे। Sharpening or softening is the last of the global corrections that are often applied to digital images. ये आखिर में अप्लाई जरूर की जाती हैं देखने के लिए ओवरऑल कि हमारे कैसी जो है इमेज बैठ रहा है, सही बैठ रहा है या सही नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास रास्टर इमेज और ऑटोमेटिक इमेज। ये हम लोगों की जब नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह भी हम लोग ज्वाइन करेंगे, बिकॉज वी हैव लेस देन 1 मिनट राइट नाउ। तो जब हम ज्वाइन करेंगे दोबारा तो आई विल टेल यू इन डिटेल कि व्हाट इज अ रास्टर इमेज।